नमस्कार मित्रों, व्यक्ति अपने वर्चस्व को या अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करता है और व्यक्ति को दूसरे को प्रभावित में लाने के लिए पोशाक यानी कपड़े, माथे पर तिलक, बोली, हेल्थ, इन सब चीज़ों का सहारा लेता है जिससे मैं सुंदर लगूं। चेहरे पर कुछ क्रीम पाउडर भी लगाता है, दाढ़ी आड़ी भी बनाता है जिससे मैं सामने वाले को प्रभाव में ला सकूं। प्रभाव में क्यों लाना चाहता है उसे वो? कि वह व्यक्ति चाहता है कि सारे लोग मुझे प्रेम से देखें, प्यार भरी नज़रों से देखें, सहानुभूति रखें, तब तो मेरा कहा मानेंगे वो और मुझसे मुग्ध हो जाएं, मेरी तरफ आकर्षित हों। तो आकर्षित करने का यह उपाय वह हर प्रकार से करता है, चाहे युक्ति कोई भी हो। उस युक्ति से वह सोचता है कि मेरे समीप में लोग आएंगे, मेरी बड़ाई करेंगे और मुझे उनसे कुछ ना कुछ लाभ भी प्राप्त होगा, चाहे काम धंधे संबंधी हो या अपने प्यार संबंधी हो, सहवास संबंधी हो। प्यार का कारण ही सहवास है और अपनी मनोवृत्ति और अपनी मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए यह एक क्रिया है और इच्छा की सारी बातें दूसरी प्रकार की होती हैं, अलग अलग, पर यह शारीरिक इच्छा की बात है। जैसे भोजन करता है व्यक्ति, मल त्याग करता है, वैसे ही यह एक शरीर की सहवास की भी इच्छा होती है। कभी कभी आदमी देखने की भी इच्छा होती है किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को, किसी को सुनने की भी होती है इच्छा, जैसे संगीत सुनते हैं वैसे ही व्यक्ति प्रभावित उनसे होता है। संगीत से भी होता है, आंखों के देखने से भी होता है, सुनने से भी होता है और प्रयोग करने से भी होता है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति देखकर कैसे प्रभावित होता है। आपको देखे और प्रभाव में आ जाए और आप पर मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए और आपकी तरफ उसका खिंचाव यानी आकर्षण हो जाए। तो वह आकर्षण की विधि हम बताएंगे। इसके लिए हम बताएंगे आपको एक तिलक जो आपको प्रभाव में लाएगा, परंतु इसके साथ साथ आपको उस प्रकार का बनकर भी जाना है। ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के आप गए, कुछ भी सही ढंग के कपड़े नहीं पहने और आप माथे पर तिलक लगा के चल दिए, तो प्रभाव कैसे करेगा? आपको उस तिलक के साथ साथ अपना स्टेटस यानी अपना चोंगा, जिसको शारीरिक ढांचा बोलते हैं, कपड़े प्रेस किए हुए पहने, कपड़े साफ पहने, कपड़े सलीके के पहने, जैसा समय हो। अगर वहाँ कुर्ता पजामा वाले सभी लोग हैं तो आपको कुर्ता पजामा ही पहन कर जाना है, और यदि कोई वहाँ पैंट शर्ट वाले हैं तो आपको पैंट शर्ट ही पहन कर जाना है। और आपको बाल सलीके से रखना है, दाढ़ी वाड़ी सब सेटिंग करके जाना है। दाढ़ी, बाल, चेहरे पर हल्का सा लगा कर जाएं, कपड़ों में थोड़ा परफ्यूम लगा के जाएं, फिर आप तिलक लगा कर जाएं। तिलक भी सलीके का लगाएं, यानी जो सुंदर लगे। ऐसा नहीं है भर के अंगूठा मार लिया, चेहरे पर शोभा भी तो होना चाहिए। यदि आपका चेहरा भरा पूरा है, अच्छा है, तो बड़ा भी अच्छा लगेगा। चेहरा छोटा है तो छोटा तिलक लगाइए जो शोभित हो, और उस तिलक के नीचे यहाँ नाक पर छोटा सा एक काला पॉइंट बनाकर जाना है आपको। भ्रकुटी से ऊपर तिलक लगाया जाएगा और नीचे एक काला तिलक लगाया जाएगा छोटा सा, उससे लोग प्रभावित होंगे। तो वह आपको जो तिलक ऊपर लगाया जाएगा लंबा, वह तिलक हम बताते हैं। काला तिलक तो आप काजल का लगा सकते हैं, बहुत छोटा लगाना है। दोनों तिलक लगाने से वह तिलक शोभायमान लगता है और आकर्षित करने वाला होता है। तो आपको एक तो बेल पत्र के पत्ते, मुलायम पत्ते लीजिए, डंठल वाले मत ले लीजिए, नहीं तो वो पिसेंगे नहीं। और एक लेना है आपको बिजौरा नींबू के बीज रस, और एक लेना है आपको बकरी का दूध। इन तीनों को अलग अलग, बकरी के दूध का तो पीसना ही क्या है, बिजौरा नींबू का छिलका नहीं पीसना है, उसके बीज पीसें
और उसका रस पीसें। पहले बीज अलग करके कूट लें, फिर उसका रस में मिला लें, और ऐसी तरह से आक के पत्ते को कूट कर सब उसमें मिला लें, बहुत बारीक कर लें, बारीक कर ले। फिर उसमें बकरी का दूध मिलाएं, वो बकरी का दूध मिला के उसको घोल लें, तो एक अवलेह बन जाएगा। और इतना बारीक अवलेह बनना चाहिए कि आप उसे हाथ से तीली से लगाएं तो वह लग जाए। अब इसमें आपको बनाना कब है, यह बहुत विशेष बात है इसकी। इसमें अगर आप पुष्य नक्षत्र में इसे बना लेते हैं, शुभ नक्षत्र में, तो 100% कार्य करेगा ये। और आप गैर समय पे बनाएंगे तो हो सकता है करे ना करे, उसका मैं कह नहीं सकता हूं। क्यों कि शुभ योग सिद्ध योग में किया हुआ कार्य विफल नहीं होता है, ये आप विशेष तौर से समझ लें। आप जब आप कर ही रहे हैं तो व्यवस्था पहले से रखें और इसे उस पुष्य नक्षत्र में ही करें। और पुष्य नक्षत्र में जब आप करेंगे तो इन सब को मिलाते समय एक मंत्र का जाप करना है, बोलते जाइए बिना गिनती के, तो यह बनाया हुआ योग बहुत ही अमृत समान बनेगा। उसका मंत्र हम डाल रहे हैं, उसका मंत्र है ये। सभी चीज़ों का तिलक बनाते समय इस मंत्र का जाप करना है, अमृतम कुरु अमृत मालिन्यै नमः। पीसते समय कम से कम इस मंत्र को 7 बार तो जपना ही है। यदि आप जाप करते हैं तो जब तक पूरी सामग्री पीसें या जो कोई क्रिया करें तब तक इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र का जाप का और इस तिलक पर प्रभाव पड़ेगा, जो आगे समय पर काम आएगा। इस मंत्र को नींबू पीसते हुए और बेलपत्र के पत्ते पीसते हुए और इसका बकरी का दूध मिलाकर उसमें घोंटते हुए आपको यह मंत्र बोलना है। जब सारी क्रिया आपकी हो जाए तब आप इसमें चाहे तो, यानी आपको इच्छा है तो लाल रंग डाल दीजिए, लाल रंग कुमकुम डाल दीजिए। क्यों कि हर व्यक्ति को हर कलर पसंद नहीं आता है, और पीला आपको पसंद है तो पीला थोड़ा कलर डाल दीजिए चंदन वंदन का। सेंट थोड़ा डालना है तो आप चंदन डालिए, पीला चंदन या उसका सेंट डाल सकते हैं, तो केसर कस्तूरी में से कोई चीज मिला सकते हैं। ये खाली सेंट के लिए हैं, प्रभाव तो ये तीन ही चीज करेंगी। भाई आप कहीं जा रहे हैं, कोई खुशबूदार चीज नहीं है तो तिलक में से खुशबू आती रहेगी, और वैसे थोड़ा परफ्यूम यहाँ आप लगाकर जाएंगे सेंट, तो आपसे निश्चित ही बगल में जाने वाला व्यक्ति, सामने बात करके देखने वाला व्यक्ति, चेहरा देखने वाला व्यक्ति प्रभावित अवश्य होगा। आपकी वेशभूषा नीचे से ऊपर तक अच्छी होगी, सलीके के कपड़े पहने होंगे, और फिर सामने जब चेहरा देखेगा तो तरीके के बाल होंगे, दाढ़ी मूछें सब आपके सलीके से होंगी, चेहरे पर तिलक लगा होगा, भाषा आपकी मृदु होगी, प्रभावित होगा, आकर्षित होगा, आपको आपकी छवि उसके दिल पर छाप छोड़ देगी, फिर आपसे दूर नहीं जाने की कोशिश करेगा। उसके दिमाग में घूमता रहे क्या आदमी मिला था, क्या बोलता था, क्या सुंदर चेहरा था। इस प्रकार की क्रिया आपको करना है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर 100% आपको करना है घंटी बजाकर, और आप आने वाले समय में इस आकर्षण का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। हम आपको हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आप उनको शुभ योग में करने की कोशिश करें। गुरु दीक्षा लेना है तो हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9506 और भी बहुत सारी साधनाएं हम कराते हैं, जो व्यक्ति चाहे हमसे गुरु दीक्षा लेकर कर सकता है, अपने जीवन में उत्थान कर सकता है। यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना हम करा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। गुरु दीक्षा का मतलब यह है कि आप गुरु मंत्र का रोजाना जाप करेंगे तो कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहेंगे तो आराम से होगा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया हो तो आपको गुरु मंत्र एक बार ले लेना चाहिए और फिर मंत्र साधना करना चाहिए। काम तो सभी करते हैं और बिना काम के कोई चारा भी नहीं है, परंतु आप एक गुरु मंत्र लेकर कार्य करेंगे तो आपका कार्य सुचारू रूप से चलेगा। आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं, आपका मंगल हो। माता जी गायत्री माता से और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ
आपका परिवार सुखी रहे, हमेशा आनंद में रहे।